Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the poem 4, Last Bargain, and the name of the writer is the Ravindranath Tagore for class 8th. ये पोएम जो है उसमें जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि वो किराए पे चाहते हैं कि उनको कोई किराए पे ले ले, लेकिन वो किराए पे लेने के बदले उनको कोई ऐसी मूल्यवान चीज़ दें जिसके लिए उनकी कोई वैल्यू हो. तो लेट्स स्टार्ट. समरी. द पोएट विश दैट एनीवन शुड कम एंड हायर हिम. पोएट की ये इच्छा है, कवि की इच्छा है कि कोई भी उसके पास आए और उसको हायर कर ले, मतलब कि किराए पर ले ले. फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग केम टू हायर हिम. और सबसे पहले एक राजा आया उसको हायर करने के लिए, किराए पे लेने के लिए. ही सेड दैट ही वुड हायर हिम विद हिज पावर. उसने कहा कि वो जो है वो अपने ताकत की बल पर उसको किराए पर रखेगा. बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज हिज पावर हैज़ द काउंटेड ज़ीरो. लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी जो पावर है वो उसने ज़ीरो में मूल्य, उसका ज़ीरो मूल्य लगा दिया कवि ने. देन इन द बीट ऑफ द मिड डे, और उसके बाद दोपहर के समय में, एन ओल्ड मैन कम आउट टू हायर द पोएट विद हिज मनी. और वो जो एक बूढ़ा आदमी आया अपने पैसे के साथ उस पोएट को हायर करने के लिए, किराए पे लेने के लिए. बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका बिकॉज हिज मनी वॉज वर्थलेस फॉर द पोएट. उसकी जो पैसे थे वो कवि के लिए वर्थलेस थे, जिसका कोई वैल्यू नहीं थी, मूल्य नहीं था पैसों का उसके लिए. देन इन द इवनिंग, शाम के टाइम में, ए फेयर मेड कम, एक सुंदर काम करने वाली आई, टू हायर द पोएट विद हर स्माइल. वो उसको अपनी स्माइल के साथ हायर करने आई, अपनी मुस्कान के साथ किराए पर रखने आई. शी कुड नॉट बी सक्सेसफुल. वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सफलता उसको नहीं मिली. बिकॉज हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू द टीयर्स. क्योंकि जो उसकी स्माइल थी वो पेल्ड हो गई, पीली पड़ गई और टीयर्स में बदल गई, आंसुओं में बदल गई. इन द एंड ए चाइल्ड वॉज प्लेइंग ऑन द सैंड. लास्ट में एक बच्चा जो था वो रेत पर खेल रहा था. ही सेड दैट ही वुड हायर द पोएट फॉर नथिंग. उसने कहा कि वो पोएट को किराए पर रखेगा बिना कुछ दिए, बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ दिए वो उसको रखेगा. द पोएट मेड ए बार्गेन विद हिम. पोएट ने उसके साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग की, सौदा किया विद हिम, एंड फेल्ट ए सेंस ऑफ फ्रीडम. और उसने एक आज़ादी की अनुभूति का अनुमान किया कि उसने बिना किसी चीज़ के हायर कर लिया. सब चीज़ उसके पास आई हैं, उन्होंने उसको उससे रखना चाहा, लेकिन पोएट ने कहा कि उसको उसकी आज़ादी प्यारी. बच्चे ने उसको बोला कि वो किसी भी चीज़ के बिना उसको हायर रखेगा, किराए पे रखेगा. उसको फ्रीडम है किसी भी चीज़ की, वो कुछ भी कर सकता है. तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कविता है, बड़ी प्यारी सी है. और उसमें बताया गया है कि किंग उसको पहले अपने पावर के साथ में हायर करने आता है, उसके बाद एक ओल्ड मैन अपनी मनी के साथ में हायर करने आता है, और उसके बाद एक मेड होती है सुंदर सी, वो उसके स्माइल के साथ आती है. तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जहान में, इस संसार में. ना तो किसी की मुस्कान हमेशा रह सकती है, वो भी आंसुओं में बदल जाती है टाइम आने पर. ना तो कोई जीवन भर पैसा अपने साथ रख सकता है, ऐसा टाइम आता है जब गरीबी आ जाती है. ना किसी की पार हमेशा साथ रह सकती है, इंसान कमज़ोर पड़ जाता है बुढ़ापे के साथ साथ. तो एक बच्चा ही ऐसा था जो कि उसको किसी भी चीज़ के साथ नहीं खरीदना चाहता था, वो उसकी आज़ादी को के साथ उसको रखना चाहता था. तो वो कवि को बहुत पसंद आया और वो उसके साथ में चला गया और उसको अनुभूति फील हुई एक आज़ादी वाली. तो आई होप ये आपको पोएम समझ आई होगी. टिल देन कीप रिवाइजिंग.